दोस्तों इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूं कि 10वीं और 12वीं के बाद यानी 10th और 12th के बाद आपको कौन सा कंप्यूटर कोर्स करना चाहिए। मेरे पास ये सवाल आया, आपको लगता होगा ना कि मैं कमेंट नहीं पढ़ता, मैं आपके क्वेश्चनों का जवाब नहीं देता, या मैं कभी कभी अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरीज डालता हूं कि मुझे टॉपिक बताओ। आपको शायद पता नहीं होगा, मेरे पिछली वीडियो के 20 से 25 टॉपिक वही हैं जो मुझसे इंस्टाग्राम पर लोगों ने मेरी स्टोरी में पूछे थे, जो मेरे कॉमेंट सेक्शन में लोग पूछते हैं, और ये भी वही क्वेश्चन है। तो आज मैं आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। मैं कोई फालतू महंगे कोर्स नहीं बताऊंगा, ऐसी कोई भी जानकारी नहीं बताऊंगा जो सिर्फ मेरे चैनल के व्यूज बढ़ाने के लिए हो। बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दूंगा, चाहे उसमें मेरा फायदा हो ना हो, आपका होना चाहिए। ठीक है, तो भाई देखो, अगर आप 10th में हो, सबसे पहले 10th की बात करते हैं, और आप कोई सी भी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, कोई भी बोर्ड, राइट। तो अगर आप 10th में हो तो आपको सबसे पहली चीज तो भाई बेसिक कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। अब मुझसे लोग बोले, सागर भाई क्या बोल रहे हो, मैं तो रोज कंप्यूटर पे बैठा रहता हूँ, मुझे तो सब आता है। आप बैठे रहते हो, एक गांव में एक कोने में बैठा कोई बच्चा हो सकता है, कोई लड़की हो सकती है जो गांव में रहती है, जिसने अभी अभी 10th की है, उसके पास कंप्यूटर नहीं है, उसे किसी दोस्त के पास भी कंप्यूटर नहीं है, उसके गांव में आसपास साइबर कैफे भी ज़्यादा है नहीं, तो वो बच्ची कहाँ सीखेगी, राइट। तो मैं सबको लेकर चलूंगा, राइट। अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, कभी मेरे से कंपटीशन लगा लेना। तो ज़्यादा नहीं उछला करते, बहुत सारे लोग हैं जो उछलते हैं, बोलते हैं कि अरे सागर भाई क्या सिखा रहे हो, मेरे को आता है यूट्यूब पे अपलोड करना, अरे सागर भाई वर्डप्रेस पढ़ा रहे हो, तो मुझे आता है तो शिष्टाचार में बैठो, ठीक है। आपसे भी ज़्यादा जानने वाले लोग हैं तो कद्र करो अगर कोई सिखा रहा है तो अगर आपको बेसिक कंप्यूटर नहीं आता, आप 10th में, तो सबसे पहले बेसिक कंप्यूटर सीखो। और इसको एक कोर्स का नाम भी लोग अक्सर देते हैं, और भारत में सबसे ज़्यादा किया जाने वाला कोर्स है वो है डीसीए। ये 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने लोग अलग अलग कराते हैं, लोगों का अलग अलग हिसाब है, बहुत पैसे भी लेते हैं कई लोग। कुछ लोग 2000 रुपये में करा देते हैं इस पूरे कोर्स को, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। अलग अलग सरकार की स्कीम है, अलग अलग हिसाब से करते हैं, कैसे कैसे सर्टिफिकेट देते हैं वो अलग हिसाब है। बट इसमें बेसिक कंप्यूटर को सिखाया जाता है, जिसमें आपको पावर पॉइंट सिखाया जाता है, कंप्यूटर ऑन करना, टाइप करना, नेट सर्फ करना, थोड़ी ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो इसमें लोगों को एक बस आइडिया दिया जाता है, उन लोगों को जिनको कंप्यूटर की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, राइट। अगर आपको थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज है तो आपको डीसीए करने की ज़रूरत नहीं है, ये टाइम वेस्टेज है, क्योंकि ये डिप्लोमा लेवल का कोर्स होता है, बहुत बेसिक्स होता है। अगर आपने कंप्यूटर आप रेगुलरली चलाते हो, आपके घर में कंप्यूटर है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको डीसीए करने की ज़रूरत है। तो आप इस कोर्स से हमेशा दूर रहना, ठीक है। तो बात यह है कि बेसिक कंप्यूटर चलाना आना चाहिए आपको 10वीं में। अगर आपको बेसिक कंप्यूटर चलाना नहीं आता, सीखो। अगर आता है तो मैं आपको बताता हूं आपको क्या सीखना है। तब आपको वेब डेवलपमेंट सीखना है। ये डीसीए में भी कुछ लोग टच करते हैं बट अच्छे से नहीं करते। वेब डेवलपमेंट से मेरा मतलब है आपको सीएसएस सीखना चाहिए, कास्केडिंग स्टाइल शीट, ये बनाना सीखना चाहिए। बेसिकली ये एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि HTML के साथ मिलकर काम करती है, जिसमें आप वेब पेज को सुधार सकते हो, उसका लुक अच्छा, मार्जिन, पैडिंग, बैकग्राउंड, इमेजेस को सेट करना, अलाइनमेंट सेट करना। ये एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि सीखनी बहुत आसान है। इसमें आप कलर कोड जानेंगे, किसी टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट करना है वो जानेंगे, इमेज की पोजीशन और वो सारी चीज़ जानेंगे। इसके साथ आप HTML भी सीख सकते हैं। अब ये चीज़ें बहुत बदल गई हैं। जब मैंने HTML सीखा था तो HTML का अलग वर्जन चलता, वो जो मैंने टैग सीखे थे वो आप कुछ तो चलते भी नहीं। इसे आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, ऐसी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जहां पर आप HTML के बेसिक्स सीख सकते हैं और HTML जान सकते हैं। तो 10वीं में आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज, HTML, CSS, और अगर आप और एडवांस्ड के लेवल के हो, अगर वो ये सब आता है तो आप पाइथन सीख सकते हो। तो ये चीज़ें आपको 10वीं में आनी चाहिए, कम से कम बेसिक कंप्यूटर। अगर आपका कंप्यूटर की फील्ड में कुछ करने का इरादा नहीं है, बेसिक कंप्यूटर। थोड़ा बहुत करने का इरादा है, शायद आगे कर सकते हो, तो CSS, HTML और XML, ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। ASP वगैरह, VB स्क्रिप्ट तो नहीं बोलूँगा क्योंकि सब वो आउटडेटेड है। तो ये आप थोड़ा बहुत वेब डेवलपमेंट और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज और अलग अलग कुछ सॉफ्टवेयर भी सीख सकते हो आप साथ में, जैसे कि फोटोशॉप चलाना सीख सकते हो, वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, है ना। फोटोशॉप से किसी की मुंडी किसी पे लगाना, कॉमेडी वीडियो बना, वो कॉमेडी वाली फोटो बनाना, घर परिवार में किसी की मुंडी किसी के ऊपर ये ऐसे ही सीखा मैंने फोटोशॉप। आप भी सीख सकते हो। तो भाई कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है, पैसे वेस्ट मत करो आप बिल्कुल भी, आप सब आप घर में सीख सकते हो, राइट। चलो मैंने 10वीं की बात कर दी। और जो एडवांस के लेवल के लोग हैं वो आप पाइथन सीख सकते हो। एक लैंग्वेज होती है पाइथन, उसको आप शुरू कर सकते हो। ये स्टार्टिंग की लैंग्वेज बहुत अच्छी है, सीखने में बहुत आसान है और बहुत आगे तक आपको काम देगी, राइट। अब ये 10वीं का हो गया। अब मैं 12वीं की बात करता हूं। 12वीं में आने के बाद आपको कोई भी एक कोडिंग लैंग्वेज सीख लेनी चाहिए। इसमें आपको वो तो पता होना चाहिए जो आपको 10वीं में पता है, राइट, बेसिक कंप्यूटर।
एक्सेल आना चाहिए आपको। एक्सेल बहुत ज़रूरी है आजकल किसी भी जॉब में जाओ आप, मानो ना मानो, वहाँ पर एक्सेल की नॉलेज पूछते हैं कि भाई आपको एक्सेल आता है कि नहीं आता है। तो आपको एक्सेल सीखना है, आपको पावर पॉइंट सीखना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सारी एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए। ये 10वीं में भी लागू होता है, 12वीं में भी लागू होता है, ये आपको आनी चाहिए। वेब डेवलपमेंट आपको ऐसा आना चाहिए कि आप विदाउट यूजिंग एनी सॉफ्टवेयर एक वेब पेज क्रिएट कर सको। और यहां पर आपको वेब पेज पर टेबल डालना आना चाहिए, आपको CSS आना चाहिए, सजाना मतलब किसी वेब पेज को, आपको HTML की नॉलेज होनी चाहिए, ये सारी चीजें। अब आपको MySQL की नॉलेज भी होनी चाहिए, जो कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती है, जो कि डेटाबेसेस को बनाने में और डेटाबेसेस को एडिट करने में, बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आपको DBMS और ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी वेबसाइट का डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेसेस कैसे बनाए जाते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है, XML क्या होता है, HTML, CSS, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। साथ में आप चाहें तो वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं, इमेज मैनिपुलेशन यानी कि आप फोटोशॉप सीख सकते हैं, और ग्राफिक्स डिजाइनिंग जैसे कि लोगो बनाना, जैसे कि ग्रीटिंग कार्ड बनाना, ये सारी चीज़ें बनाना। आप और एडवांस चाहो तो आप ग्राफिक्स में और एडिटिंग में और ज़्यादा घुस के वेक्टर्स बनाना, ये सारी चीज़ें सीख सकते हो। यानी कि लोगों के साथ जो छोटे लोगो, मतलब लोग नहीं, लोगो कंपनी का लोगो जैसे होता है उसमें बनाना, उसके ओरिजिनल कंपोनेंट्स के साथ एक लोगो तैयार करना, राइट। आपको फ्लायर्स बनाना, विजिटिंग कार्ड बनाना, ये सारी चीज़ें। डिजाइनिंग में अगर ज़्यादा जाना चाहते हो तो वेब डेवलपमेंट जाना चाहते हो, जहाँ घुस जाओ। वेब डेवलपमेंट, डिजाइनिंग और कोडिंग, ये अलग अलग सेक्शन बटे हुए होते हैं। आप तीनों में अपना हाथ आजमा सकते हो। आप पाइथन सीख सकते हो, C++ वगैरह सीख सकते हो। तो ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये मैंने आपको बताई जो हर किसी को पता होनी चाहिए। आपको कोई भी एक कोडिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, चाहे वो पाइथन, C++, आप रूबी में, किसी में भी घुसना चाहते हो, आप किसी में भी आपको आनी चाहिए। कोई लैंग्वेज भी नहीं आती तो किसी तरह की कुछ ना कुछ ऐसा आना चाहिए जिसमें आप कोड कर सको। तो मेन आइडिया यही है। चाहे आपको ज़्यादा नहीं, HTML सीख लो, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। आपको कोई भी कंप्यूटर कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो 10वीं में ना तो 12वीं में सीखने के लिए। अगर आपको जॉब के रेज्यूमे के लिए चाहिए तो अलग बात है। तो आपका DCA भी काउंट होगा। तो आपका कोई अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख लेते हो, आजकल तो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां से सीखो। यूट्यूब पर फ्री नॉलेज है, फ्री में सीखो। एंड्रॉयड एप्स बनाना सीखो, ये सारी चीजें सीखो आप। ये स्किल्स हैं, मैंने कोर्स का नाम नहीं दूंगा, ये स्किल्स हैं। मैं यहां पर चाहता, मैं आपको एक सच बात बताऊं, दिल की बात, मतलब मैं कुछ रखना नहीं चाहता। मेरे पास इतने स्पॉन्सरशिप्स हैं जो ऑनलाइन कोडिंग सिखाते हैं, जो ऑनलाइन कोडिंग के कोर्सेज देते हैं। मैं उनसे बात करके आपको वो कोर्स चिपका सकता हूं। 50% वो ले लेगा, 50% पैसा मैं ले लूंगा। मैं पैसा कमा के साइड हो सकता हूं, लेकिन मेरा यहां उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। मेरा उद्देश्य है लोगों को गाइड करना, ताकि वो अपना ज़्यादा पैसा खर्च ना करें और सीख पाएं। यही वजह है कि मैंने अपना कोर्स 299 का रखा है, बिगिनर्स के लिए। बहुत सस्ता है। कौन सिखाता है तो 300 रुपये में हैकिंग? कोई नहीं। कौन सिखाता है यार? 300 रुपये एक महीने का कोर्स ले लेते हैं और कंप्यूटर चलाना ऑन करना सीखते हैं बस DCA में। कोई नहीं सिखाता। मेरा मकसद यहाँ पैसा कमाना है ही नहीं इस वीडियो का, मैं इसलिए बना रहा हूँ ये वीडियो। मैं आराम से पैसे कमा सकता हूँ। किसी को बोल दूंगा, ये आजकल मैं किसी का नाम नहीं ले रहा कंपनी का, बट वो है ना कोडिंग वगैरह सिखाते हैं लोग बहुत सारे, उनसे मैं ले लूँगा, एफिलिएट लिंक ले लूँगा, डाल दूंगा कि भाई अगर आप 10वीं में हो तो ये वाला कोर्स खरीद लो, 12वीं में हो तो ये वाला कोर्स खरीद लो, सीख लो, आपको ये मिलेगा। उसमें क्या होगा, कोई वो आप आराम से यूट्यूब पे भी सीख सकते हो। आजकल तो इवन आप इथिकल हैकिंग भी यूट्यूब पर सीख सकते हो। यूट्यूब पर क्या नहीं है, इंटरनेट पर क्या नहीं है, सब कुछ फ्री है, नॉलेज फ्री है दोस्त। लेकिन मेरे जो कंटेंट है अगर मैं फ्री में दे दूं तो लोग कदर नहीं करते, इसलिए मैं उसको पेड बेसिस पर देता हूं। आगे भी मैं बहुत सारे पेड कोर्सेज लेके आने वाला हूं, बहुत कमाल के, चाहे वो वीडियो एडिटिंग के हों, चाहे वो फोटो एडिटिंग के हों, या यूट्यूब के कोर्सेज हों, मतलब यूट्यूब पे कैसे ग्रो करना है, मेरे एक्सपीरियंसेस और सारी बताऊँ, वो बात की बात है। तो ये चीज़ें आपको सीखनी है। और कोर्स अगर आपको अपने रेज्यूमे वगैरह के लिए चाहिए तो आप प्रॉपर कोर्स कर सकते हो, उसका आपके इंस्टीट्यूट से बात करो, उससे बात करो, लेकिन सिर्फ सीखना अगर आपका वो है। और आजकल वही चलता है। इलन मस्क क्या बोलते पता है, मुझे डिग्री नहीं चाहिए, वो डिग्री देखते ही नहीं है। जो इंसान अभी इसी वक्त कर सकता है जो चीज़, वही मैटर करती है। आपके पेपर्स कुछ भी बोल रहे हो, आपने MBA किया हुआ है, आप इंजीनियरिंग किया हुआ है, आपको किसी भी मैकेनिकल पार्ट्स या कुछ भी आपको पता ही नहीं है, आपको बेसिक साइंस नहीं आती, तो कहाँ की इंजीनियरिंग किया आपने? अगर आपने MBA किया हुआ है और आपको अपने BCom किया हुआ है और अकाउंट्स का कुछ भी नहीं पता आपको, तो फिर आपकी नॉलेज किस काम की है? आपने MCA किया हुआ है लेकिन आप कोडिंग नहीं जानते,
तो क्या MCA किया हुआ है? तो कोर्स मैटर नहीं करता, नॉलेज मैटर करती है। और एक 10वीं और 12वीं के बच्चे के लिए क्या सीखना ज़रूरी है, मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी। इस वीडियो को ज़्यादातर लोग यहाँ तक अंत तक देखेंगे ही नहीं। वो पहले आएंगे 2 मिनट में, देखकर चले जाएंगे कि भाई इसमें फ्री फायर के बारे में नहीं है, इसमें PUBG के बारे में नहीं बताया, और सागर भाई कोई बहुत फैंसी मोबाइल फ़ोन नहीं खोल रहे। तो हमारे काम की चीज़ तो है ही नहीं। अगले चैनल पर चले जाएंगे और बहुत नए नए तरह के फ़ोन खुलते देखेंगे, नई नई तरह की कॉमेडी वीडियोस देखेंगे, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं देखेंगे जिससे शायद उनका फ्यूचर बन सकता है। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ ज़िंदगी में करोगे, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसी चीज़ों को सुनना पसंद करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप चाहते हो इथिकल हैकिंग सीखना, आपको नहीं पता है, तो आप मेरे कोर्सेज ट्राई कर सकते हो। उसका प्राइस मैंने जानबूझकर बहुत कम रखा है, सिर्फ 299 रुपीज़। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अगर सीखना चाहते हो तो ले लो, अगर पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मेरी फ्री नॉलेज ले सकते हो। यूट्यूब पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें डालता हूँ, ऐसी गाइडेंस वगैरह। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।